राम राम जी सारे ना भाई। जिसना भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रहे। अगर अच्छी लगी तो लाइक करियो। उस भगवान ने जो भी लिख दिया उसके लिखे ना कोई मिटाने वाला नहीं है। इस बारे में ये कहानियाँ तो एक बहुत पुराने समय की बात है। एक किसान था तो अपना खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करा था। वह 3 बच्चे थे उस पर उसकी घरवाली को एक और लड़का पैदा होया। तो उस किसान का एक लड़का और होया। तो उसने पता लगा भी एक लड़का और होया तो किसान बहुत खुश होया। तो खुश होने पा घर आया हुआ उन्हें देखा कि एक लड़का पैदा हो रहा है। उन्हें सोचा चलो 4 बच्चे हो गए, बुढ़ापे में साथ देंगे मेरा। तो जैसे गांव में बधाई देना बधाइयाँ देना लोग आने लग गए भाई बच्चा पैदा होया। तो क्या होया उसी दिन एक साधु महाराज संत जी गांव में रहा थे। वो भी किसान के घर पाए। तो किसान के घर पर जब साधु जी महाराज आए तो किसान बोलिया भी साधु जी महाराज ऐसे ऐसे करके बच्चा पैदा होया और आशीर्वाद जरूर दियो उनको। तो संत जी को खाना खिलाया, उनकी सेवा करी। तो संत जी ने आशीर्वाद दिया बच्चे को। तो संत जी बड़े गौर से बच्चे को देखने लगे, देख रहे बड़े गौर से। और जो बच्चे के माता पिता थे वो देख रहे भी पता नहीं क्या मतलब कोई चिंता का विषय न हो। तो बोला है कहन भी संत जी क्या बात, सब कुछ ठीक भी है या क्या बात आप ऐसे। तो संत जी लाए कहन सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो संत जी बोले भी आपका जो ये बच्चा पैदा हुआ इस बच्चे के भाग्य में राजयोग है। और इसके हाथ पे जो ये निशान है बच्चे के, उसने निशान दिखाया। बोलिया ये निशान और इसकी कुछ चीज़ें और मैंने देखी, ये बताती हैं कि आने वाले समय में ये इस राज्य का राजा बनेगा। अपनी युवावस्था में जब ये जवान हो जाएगा तो ये इस राज्य का राजा बन जाएगा। तो किसान और उसकी पत्नी चौंक गए। वो बोले ये कैसे जी, भी ये किसान का बेटा और राजा बन जाएगा। तो संत जी बोले भाई ये उसकी भगवान का लिखा भाई, मन्ना तो बता दिया बेटा। तो ये बात पक्की है। तो ये बात भी पूरे गांव में फैल गई कि जो किसान के घर बच्चा पैदा हुआ वो आने वाले समय में राजा बनेगा। ये भी सेवानी संत जी ने की। और संत जी अपनी कुटिया में चले गए। उस राज्य का जो राजा था वो शिकार के लिए गया हुआ था और वो रास्ता भटक गया। उसको प्यास लगी, प्यास के कारण वो गांव की तलाश में भटकते भटकते उसी गांव में आ गया। तो उसी गांव में आने के बाद जिस गांव में वो बच्चा पैदा हुआ था तो पानी पीने की इच्छा से वो एक कुटिया में गया, घर में गया। वो साधु जी की कुटिया थी। साधु जी बाहर बैठे अपनी साधना में लगे थे। तो राजा जी ने कहा भी साधु जी महाराज को प्रणाम किया और बोले कि जल मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा पीने के लिए, मैं बहुत प्यासा हूँ। तो साधु जी ने उनको जल दिया, पानी दिया। तो उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। तो राजा जी ने ऐसे देखा, बोले ये इस घर में ये इतनी भीड़ कैसे लग रही, लोग जा रहे हैं घर में वापिस आ रहे। तो संत जी बोले भाई यहाँ किसान के यहाँ पुत्र होया एक, भाई पुत्र तो उसके 3 भी हैं पहले, पर जो ये बेटा उसका पैदा होया ये आने वाले समय में राजा बनेगा इसी राज्य का। तो इसलिए लोग मतलब बधाई देने तो आ रहे, इसको देखने के लिए आ रहे ज़्यादा। तो राजा लाए कहन भी ये कैसे संभव है, ये तो नहीं हो सकता भाई, इस राज्य का राजा तो खुद स्वयं मैं हूँ, मैं इस राज्य का राजा हूँ।
तो ये कैसे हो जाएगा। तो किसने बोला ये बात कि ये राजा बनेगा। साधु जी बोले भाई ये भगवान ने लिखी, भगवान का लिखा लेखा ऐसे होगा, और मैंने ये भविष्यवाणी करी। तो राजा बोले ऐसा तो इन सब। तो साधु जी बोले भी आपकी लड़की से इसकी शादी होगी लगभग 18 साल के बाद, और आप अपने खुद अपने हाथों से इसको राजपाट दोगे। बोले नहीं, मेरे तो कोई लड़की नहीं है। साधु जी बोले 1 साल बाद राजा जी आपको संतान होगी, आपका लड़की होगी। तो राजा कहन चलो मेरा लड़की हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसको ना तो अपनी लड़की के साथ इसकी शादी करूँगा और ना ही इसको राजा बनने दूंगा। वो बोले भगवान का लिखा है तो कैसे रोक लेगा। बोले मैं राजा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी करूँ, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो चले गए वो राजा वहाँ से अपने महल में गया। तो चलो जी टाइम कटता कटता 1 साल के बाद राजा की घरवाली को संतान हुई, लड़की पैदा हुई। तो राजा को वो बात याद आई, भविष्यवाणी याद आई संत की भी ऐसे कहा। तो राजा को चिंता होने लगी भी उसकी एक भविष्यवाणी तो सच होगी, मेरे को लड़की हुई, कभी बात ये सच न हो जाए। तो राजा सोच में पड़ गया। उसने एक युक्ति लगाई। राजा ना साधु का वेश धारण कराया और उस किसान के घर पे आया। किसान के घर पे आकर राजा किसान को बोलिया, पति पत्नी को दोनों को, कि तुम्हारे घर संतान पैदा हुई थी। बोले हाँ। बोले उनको उसके हाथ पे निशान है, वो राजा बनेगा। सारी बातें बता दी ऐसे ही। तो वो राजा बनेगा। बोला कहन तो आप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हो। वो बोले ना जी, इतना सामर्थ्य भी नहीं है, मतलब इतनी कमाई भी नहीं है अभी हम अपने बच्चों को पढ़ा सके। उस टाइम में आम आदमी के लिए पढ़ाई विद्या इतनी सौखी नहीं थी। तो बोला कहन भी ये राजा बनागा और अनपढ़ होगा तो इसके लिए तो बहुत औखी बात हो जाएगी, तो इसका पढ़े लिखे होना बहुत ज़रूरी है। तो बोले तो संत जी क्या करा। बोला कहन संत जी तो ऐसा करो, आप इसको बच्चे को आप मुझे दे दो, मेरे को आप दे दो, मैं इसको विद्या देनी शुरू कर दूंगा, इसको पढ़ाऊँ लिखाऊंगा, कामयाब बनाऊंगा, ये राजा बनने के योग्य बन जाएगा और फिर मैं इसको वापस कर दूंगा। वो बोले भाई वादा करो हमसे संत जी, भी जब हमारा बच्चा जवान हो जाएगा, इसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाएगी, तो आप इसको हमारे को वापस सौंपोगे। तो राजा ने वादा कराया झूठा और लेकर उनसे लड़का चल गया। तो चले गया, उसने क्या कराया, मारने के इरादे से उसको मारने लगा। तो लड़का उसकी तरफ देखने लगा, तो राजा पा मारे नहीं गया। तो राजा ने क्या कराया, भाई क्या करूं, गंगा नदी बहाती। तो राजा ने क्या कराया, एक बहुत बढ़िया संदूक था, बाहर हीरे मोती जड़ रहे थे संदूक के। तो उस संदूक में डाल दिया और उस संदूक को गंगा नदी में बहा दिया। गंगा नदी में बहका। उसने सोचा ले भी चलो कोई जीव खा लेगा, ऐसा ना आया लहरा में डूब जाएगा, मर जाएगा जो भी। तो गंगा नदी में बहका और चलता कर दिया। भैया तो मर जाएगा यो, कोई जीव खा लेगा, नहीं तो क्या पता कहाँ जाएगा। तो जी गंगा में संदूक में बाने के बाद तो बाकी की जो आज कहानी पार्ट 2 में सुनाऊंगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को लाइक करियो और चैनल को सब्सक्राइब करियो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए। तो पार्ट 2 में इसका अगला भाग सुनाएंगे आपको। धन्यवाद।